बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज पॉलिटिकल साइंस के एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो आइए बगैर तखीर के इस टॉपिक का आगाज करते हैं। लेकिन टॉपिक के आगाज करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। उससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा और जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फायदा हासिल करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक का आगाज करते हैं। तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि स्टेट क्या होती है। जैसा कि आपने जानते हैं और पॉलिटिकल साइंस में हमने पढ़ा होगा बिल्कुल आगाज के अंदर कि स्टेट के 4 एलिमेंट्स होते हैं जिनका होना ज़रूरी है एक स्टेट के लिए। यानी एक तो लैंड हो, आपके पास टेरिटरी हो, आपके पास इलाका हो और उसकी बाउंड्रीज़ हों, यानी उसकी सरहदें हों जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड की जाती हों। यानी ऐसा खित्ता जो बाउंड्री में मुंसलिक हो और उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड भी किया जाता हो, तो ये उसका पहला एलिमेंट है। दूसरा उसका एलिमेंट होना ज़रूरी है कि उसमें आबादी या पॉपुलेशन हो या सोसाइटी उसमें एग्ज़िस्ट करती हो। तीसरा उसका जो इंस्टीट्यूशन है वो है गवर्नमेंट। उस पे तो हम अभी बाद में बात करेंगे कि होती क्या है, लेकिन वो गवर्नमेंट जो है बेसिकली पार्ट है आपकी स्टेट का, उसका एक एलिमेंट है। और इसके अलावा आखिर पे होता है मुक्तदर आला या सॉवरेनिटी, यानी आला तरीन कुव्वत, सुप्रीम पावर। ये भी होनी ज़रूरी है एक स्टेट में। जब एक इलाका इन तमाम खूबियों का हामिल होगा तो वो एक स्टेट कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट इज एन इंस्टीट्यूशन थ्रू विच सोसाइटी मेक्स एंड इन्फोर्स इट्स पब्लिक पॉलिसीज। यानी गवर्नमेंट जो है एक ऐसा अदारा होता है जो पॉपुलेशन जो है इस्तेमाल करती है पब्लिक पॉलिसीज बनाने के लिए एक स्टेट के अंदर। यानी स्टेट के अमूर को चलाने के लिए जो अदारा सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक होता है, काम करता है, एफर्ट्स करता है, वो होती है गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट जो है वो स्टेट को चलाती है, एडमिनिस्ट्रेट करती है। तो इस तरह अगर हम कह सकते हैं कि सोसाइटी रन्स द स्टेट थ्रू द गवर्नमेंट। यानी चलाती तो सोसाइटी ही है स्टेट को, लेकिन किसके जरिए? गवर्नमेंट के जरिए। तो लिहाजा इसमें एक चीज जहन में रख लें, द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट विच इज पॉसिबली द हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टेट जो है वो पॉसिबली है कि एक इंसान की बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा हिस्सा है। हिस्टोरिकली अपीयर्ड फ्रॉम सोसाइटी, जो नॉर्मली तारीखी एतबार से देखा जाए तो सोसाइटी उसको बनाती है। और दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं सोसाइटी गेव बर्थ टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट। कि स्टेट बनाने वाली या उसको बर्थ देने वाली कौन सी चीज़ है? वो सोसाइटी है। सोसाइटी ही ने स्टेट को जन्म दिया और सोसाइटी ही एक अदारे के ज़रिए स्टेट को चलाती है। स्टेट जो है वो इलाका होता है और उस इलाके पर जो हुकूमत कायम होती है जिसके ज़रिए इंतज़ामी इख्तियारात इस्तेमाल करके मुआशरे को पुरअमन रखा जाता है, उसमें अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जाता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखा जाता है और इम्प्लीमेंट किए जाते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। और वो कौन करती है? गवर्नमेंट। उस अदारे का नाम होता है गवर्नमेंट। अब हम देखते हैं कि बेसिकली डिफरेंस क्या है स्टेट और गवर्नमेंट में कुछ और चीज़ों के हिसाब से। गवर्नमेंट इज ओनली एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट बजाते खुद ऐसी कोई चीज नहीं है और उसके अलावा बेकार है जब तक कि उसके पास स्टेट ना हो। स्टेट होगी तो उसमें गवर्नमेंट होगी, वरना बजाते खुद गवर्नमेंट कोई अहम रोल प्ले नहीं कर सकती। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है उसका इन्हिसार स्टेट पे होता है, जबकि स्टेट को पुरअमन रखने के लिए फिर गवर्नमेंट की जरूरत होती है। दूसरा है जी, गवर्नमेंट इज एन एजेंसी और एजेंट ऑफ द स्टेट। और ये गवर्नमेंट जो है ये एक एजेंट के तौर पर काम करती है स्टेट के बिहाफ पे। यानी इंटरनेशनली अगर कोई काम करना हो तो वो स्टेट के बिहाफ पे करती है एज एन एजेंट। और जब कोई गवर्नमेंट काम करती है तो कहा जाता है कि ये स्टेट ने किया है। अगर गवर्नमेंट चेंज भी होती है तो वो उस पर फिर अमल दरामद स्टेट के तौर पर किया जाता है। इसी तरह गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइज्ड ओनली बाय ए पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। गवर्नमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है एक स्टेट के खास पॉपुलेशन की तरफ से, जबकि स्टेट जो है वो एक इलाका है। इसी तरह मेंबरशिप ऑफ स्टेट इज कंपल्सरी बट नॉट द गवर्नमेंट। जो बंदा किसी एक स्टेट में रहता हो ज़रूरी नहीं होता वो गवर्नमेंट का भी हिस्सा हो, उसकी मेंबरशिप हो, उसमें उस पार्टिसिपेट करे। लेकिन
एक शहरी के लिए ये ज़रूरी है कि वो स्टेट का नुमाइंदा हो, उसकी मेंबरशिप उसके पास हो, नेशनैलिटी उसके पास हो, तो फिर उसका शहरी कहलाएगा। लिहाज़ा स्टेट का मेंबर होना ज़रूरी है, गवर्नमेंट का मेंबर होना ज़रूरी नहीं है। सॉवरेनिटी बिलॉन्ग्स टू स्टेट एंड गवर्नमेंट यूज़ पावर्स, यानी जो आला तरीन इख्तियार है उसका हामिल कौन है? सुप्रीम पावर कौन है? स्टेट। जबकि गवर्नमेंट जो अदारा है वो उसके फराहम करदा इख्तियारात की रोशनी में अपने कामों को सर अंजाम देता है। यानी गवर्नमेंट जो पावर्स इस्तेमाल करती है वो बेसिकली गवर्नमेंट की पावर्स नहीं है बल्कि स्टेट की पावर्स हैं। तो असल पावर्स का जो मंबा है, जो सोर्स है वो स्टेट है। गवर्नमेंट उसके दिए हुए इख्तियारात को इस्तेमाल करके आगे का अपने अमूर सर अंजाम देती है। इसी तरह जी, टेरिटरी बिलोंग्स टू द स्टेट। जो इलाका होता है, रकबा होता है, ज़मीन होती है, वो गवर्नमेंट की मलकियत नहीं होती बल्कि स्टेट की मलकियत होती है। तो लिहाज़ा ये भी एक डिफरेंस है। एवरी स्टेट हैज़ 4 एसेंशियल एलिमेंट्स, जैसे कि मैंने ऊपर शुरू में बयान किया कि हर स्टेट के 4 एलिमेंट्स होते हैं, टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। हाउएवर ताहम द फॉर्म्स एंड फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ स्टेट्स में मुख्तलिफ हो सकती है। किसी में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है, किसी में डेमोक्रेसी हो सकती है, किसी में पार्लिमानी निज़ाम हो सकता है और किसी में कोई एक बादशाहत का निज़ाम हो सकता है। तो बहरहाल तरीक़ाकार डिफरेंट हो सकता है। तो स्टेट जो है उसका इन्हिसार जो है वो उस इलाके पे होता है और 4 एलिमेंट्स पे होता है, जबकि गवर्नमेंट जो है वो डिफ़र कर सकती है स्टेट टू स्टेट। इसी तरह इसमें आखिरी जो इसका डिफरेंस है वो ये है कि स्टेट इज़ परमानेंट, गवर्नमेंट इज़ टेम्परेरी। यानी स्टेट एक मुस्तकिल मौजूद उसका वजूद बरकरार रखती है अपना और मौजूद रहती है दुनिया के हिस्से में, लेकिन गवर्नमेंट परमानेंट नहीं होती। गवर्नमेंट चेंज हो सकती है। आपने देखा होगा किसी जगह गवर्नमेंट 5 साल के लिए मुंतखब होती है, किसी जगह 4 साल के लिए मुंतखब होती है और किसी जगह बादशाहत है तो फिर वो चलती रहती है, आगे उस तरह का सिलसिला होता है। ये डिक्टेटरशिप है तो वो चलती रहती है, लेकिन चेंज होती रहती है। कभी भी मुस्तकिल एक ही गवर्नमेंट एक इलाके पर नहीं रहती। तो लिहाज़ा स्टेट तो मुस्तकिल होती है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो चेंजेबल होती है, चेंज होती रहती है। तो ये वो मोटे-मोटे डिफरेंस हैं जो एक गवर्नमेंट और स्टेट को अलग-अलग करते हैं। उम्मीद है आपको अब गवर्नमेंट और स्टेट में फ़र्क की समझ आ गई होगी। अगर आपको ये फ़र्क समझ आ गया है और अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इसने आपके लिए कोई आसानी पैदा की, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।